जय हिंद दोस्तों। आए हो आप सही में स्वस्थ होंगे और सभी आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो है आपकी। पिछली वीडियोस को आपने बहुत लाइक करा, आपने पसंद किया, इसलिए मैं फिर से आपके लिए आंसर की लेके आया हूँ। डिटेल में आंसर की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी 10-15 मिनट में सारे जीएस के क्वेश्चन हम करके देखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम लास्ट में देखेंगे कि वीडियो में मैं आपको बताऊँ पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ है। कभी पीछे खबरें चल रही थी कि पेपर आउट हुआ है नहीं। ठीक है, ये 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है जिसमें हम क्वेश्चन जीएस के देखेंगे। देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें लिखा है यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने की गारंटी देता है। तो आर्टिकल 14 आपका देता है। एनपीए का विस्तारित रूप क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट क्या होती है? वो असेस्ट मतलब जो 90 दिन तक किसी चीज़ का हमें ब्याज चुकाना होता है, ऋण देना होता है, लेकिन वो कोई भी 90 दिन तक कोई भी ऋण नहीं दे पाता है। तो उस 90 दिन के बाद वो जो संपत्ति होती है वो नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट में चली जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को शोरा नृत्य के नाम से जाना जाता है? ललितपुर। 61 का नंबर का है आपका। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? 61 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। अगर आपने चंदू चैंपियन नाम की पिक्चर देखी होगी जिसमें कार्तिक आर्यन ने एक्टिंग करी है, तो उसमें जब चंदू चैंपियन जो है आपका जो व्यक्ति है वो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो अर्जुन पुरस्कार के लिए लिखवाने के लिए जाता है। ठीक है, तो पिक्चर को भी थोड़ा ध्यान से देखिए। तो किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। आगे लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम के जो इसकी आत्मकथा है अब्दुल कलाम आज़ाद। ये आपके पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है आपका 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500,000 के नोट प्राप्त हुए थे? 98.96। ये बढ़ के 99% से ऊपर भी हो गया है। 1993 मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने हेलेंस्की की घोषणा की। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए इलेक्शन के सीटों के आरक्षण को बढ़ावा दिया? तो 42 बनी है, 44 बनी है, 73 बनी है। 73 तो आपका पंचायत से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकतक झील। अगर आप लोगों ने मेरी जो वीडियोस है करंट अफेयर की उन्हें देखा होगा, तो मैं करंट अफेयर के साथ साथ जो टर्म्स आती हैं उनको फैक्ट से रिलेटेड करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से हो या साइंस से रिलेटेड हो। आपका सब कुछ मैं आपको डिटेल में उसमें बता देता हूँ। 35-40 मिनट की वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ फैक्ट्स भी आपको बताता हूँ। इससे बहुत सारा चीज़ें आपकी कवर हो जाएगा। अगर आपने केवल और केवल मेरी करंट अफेयर की ही वीडियो देख ली होंगी तो आपके इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आसानी से आप करके ले गए होंगे। ठीक है, जैसे कि अब मतलब ये क्वेश्चन भी था, 66 भी था और आपका 67 भी है। लोकतक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसे 13वीं झील के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। आगे लिखा है, अगला है प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक अधिकार सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो आपका विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तो बंधुत्वता एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। आंसर क्या हो जाएगा? मॉलवेयर। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द किया जाता है? आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, भूटान की राजधानी आपको पता ही होगी थिम्पू। भारत में सबसे लंबी नदी का पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है आपका। मार्च अप्रैल की करंट अफेयर अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने पढ़ाया है। सरकार ने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च किया? आपका किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी अगस्त 1998 में लॉन्च किया। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? 74 का सी, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। अगला देखिए 74 जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? ठीक है, विपक्ष का नेता वो बनता है जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है। जैसे बीजेपी नंबर 1 की पार्टी, नंबर 2 की पार्टी 99 सीट जीतकर कांग्रेस है, तो कांग्रेस का जो नेता होगा वही क्या बनेगा? विपक्ष का नेता बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर ए। तुगलकनामा किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। इसे 8 सुल्तानों का काल देखने वाला कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी इरेना क्या करती है? यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, नवी अक्षय ऊर्जा के उपयोग को
बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? विश्व बैंक आपका ऋण देती है, ये नहीं होगा। नाटो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल जो है जितनी पुलिस संस्था होती है उनका इंटरपोल से रिलेटेड होता है, यानी इंटरपोल यानी दो देशों की पुलिस में क्या करती है, अपनी जो जानकारी होती है उसको साझा करती है। तो ये भी नहीं, आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, UNCCP। अगला लिखा है दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर कितनी कर दी है? 5% कर दी है, जो कि पहले की 0% थी। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया 2024-25 में? अपोलो लैंड जो था, जो सबसे पहले था। अब जो है वो क्या है, नासा सबसे पहले जानिए। अब नासा क्या है? नासा क्या है, जैसे आपकी इसरो है वैसी नासा स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा डी। अगला है अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य न्यूक्लियर की व्यावहारिकता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 81 का? ऑप्शन नंबर बी, बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोतों के रूप में संलयन ऊर्जा। 14 है आपका 14 सितंबर 82 है। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? सबको पता है, हिंदी दिवस। मैंने आपको बताया 4 चीजें आपको 100 अच्छे से बहुत आनी चाहिए। एक कैपिटल करेंसी डे और हेडक्वार्टर, ये 4 चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके बारे में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें भी पूछा गया है 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 15 सितंबर को मनाया जाता है आपका इंजीनियर्स डे। ठीक है, ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि विश्व कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? अभी पीछे वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। मैंने बताया था मोतीमाला प्रोजेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? समुद्र से रिलेटेड है, जलमार्ग से रिलेटेड है। जबकि भारतमाला प्रोजेक्ट जो है आपका सड़क मार्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत के में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है? सबको पता है, बच्चों पढ़ा है, हैप्पी दीपावली। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? सेवा कर, नाम ही उसका क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यानी कि आंसर क्या होगा? सर्विस टैक्स का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि बुनियादी शिक्षा जो होनी चाहिए वो आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए। तो इसका आंसर महात्मा गांधी। भारत में 2020-21 के में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो आंसर नंबर ए। जबकि आपके दिमाग में केरल आया होगा, तो केरल इसमें आंसर नहीं है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। पिछली वीडियोस में मैंने पढ़ाया काफी बार इसको। प्रथम लाइफ, इसको मैंने इंपोर्टेंट, जब मैंने करंट अफेयर की वीडियो पढ़ाई तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था। क्यों बताया था अभी बताता हूँ। लिखा है प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। देखो डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड है, ठीक है, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार है। शांति पुरस्कार नहीं है, शांति भंग। तो इसका आंसर क्या है? सलमान रुश्दी। मैंने रिलेट करके बताया था, सलमान खान जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं जो हर समय सुर्खियों बने रहते हैं। तो क्या है? शांति भंग कर देती, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। ठीक है, चलता रहता है, उनके साथ लगे रहते हैं, किससे कहानी है। तो सलमान रुश्दी। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपको पता होगा, हरियाणा। ये लीजिए, जनसंख्या घनत्व वाला क्वेश्चन आ चुका है। मैंने बताया था कि भारत की जनसंख्या घनत्व वो 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। यानी कि प्रति किलोमीटर में 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 382 लोग आपके मिलते हैं। तो ये क्या हो गया? नंबर हो गया। और ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया, यानी कि स्पेस हो गया। तो नंबर बटे स्पेस, यानी कि आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को बढ़ाता है। तो आंसर नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 91 का क्या हो गया? डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। पहचानो सत्यावन प्रक्रियाओं में सुधार करके। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये कौन से नंबर पर रहा था? ये बताया था मैंने आपको। चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे आपका फेसबुक रहा था, दूसरे पे आपका यूट्यूब रहा था, तीसरे पे आपका व्हाट्सएप, चौथे पे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम रहा। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया 1950 में किया था। 1958 में जो दलाई लामा उनको पुरस्कार मिला था, जो कि भारत ने, जो कि उनके भाई ने लिया था। ये चीन के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, तो वहां से भागकर ये कहाँ गए थे? भारत में आ गए थे। जिनका पुरस्कार जो था इनके भाई ने रिसीव किया था, नोबेल पुरस्कार जो था वो किससे मिला है? 1959 वाला 2023 में किसने रिसीव किया? उनके भाई ने रिसीव किया है। दलाई लामा के जो भाई ने रिसीव किया था 1959 में, इन्होंने रिसीव किया 2023 में। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन गया है कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था 1950 में किया था। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का चेप संकेतक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है अर्थवर्म केचुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 23
तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ सेकंड शिफ्ट का, उसके बारे में हमने देखा। अब मैंने बताया था पेपर के बारे में, आउट के बारे में ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, कोई बातें जितनी भी हो रही हैं वो सब अफवाह हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई को तन मन धन से करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस कीजिए वो जीएस में और हिंदी पे कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का रिवीजन कीजिए, नई चीज़ ट्राई ना कीजिए, ना मैथ में ना रीजनिंग में। जो चीज़ आपने कर ली उसी को बेहतर बनाइए। रीजनिंग जो है आपका और मैथ है उसमें केवल आप प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, नई चीज़ के क्वेश्चन आप नहीं देख सकते। केवल आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके 2-4 दिन जो बचे हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए हिंदी और जीएस का। और आप लोग अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस को आप करंट अफेयर की देख सकते हैं, उसमें आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। एक एक वीडियो, एक एक बुलेट पे आप एक एक करंट अफेयर में मैंने 10-10, 15-15 आपको फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में एक बार देख लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट होता शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।